सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री सक्सेस मंत्रा में। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे बायोलॉजी सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो कल हम जैसे कि बॉटनी का सिलेबस डिस्कस कर चुके थे कि कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा और टॉपिक्स के अंदर आपको सब हेडिंग्स कौन कौन से दिए हुए हैं और कौन सी आपको सब हेडिंग्स पढ़नी है, यानी तो उसके बारे में चर्चा कर चुके थे। तो आज आपका रहेगा सेक्शन सेकंड, यानी जूलॉजी कैसा आएगा। तो जूलॉजी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वैसे ओबियसली आपको पता है कि बॉटनी के अंदर आपको पादपों का अध्ययन करना होता है, जूलॉजी के अंदर आपको एनिमल्स का अध्ययन करना होता है। तो अब ऐसे देखने हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी एनिमल्स, कीट, रोग होते हैं तो उनके बारे में आप कहाँ पे पढ़ेंगे, जूलॉजी के अंदर। ठीक है, तो जूलॉजी का जितना भी मटेरियल रहेगा आपका वो कितने क्वेश्चन आएंगे, उससे 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें भी आपके सेम वही उसी तरह से यूनिटें हैं और उनमें फिर टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा यूनिट ए में एनिमल किंगडम, यानी जीवों के किंगडम के बारे में आपको। तो इसके क्या आपको किंगडम के फीचर्स यानी उसके लक्षण आ गए या करेक्टरिस्टिक्स आ गए और क्लासिफिकेशन आ गया। सिर्फ कौन से का पढ़ना है अपने को, नॉन कोर डेटा एनिमल्स का पढ़ना है। उसके बाद उनका फाइलम लेवल पढ़ना है एंड कोऑर्डिनेटर्स पढ़ने हैं और लेवल पढ़ने हैं। फिर उनकी आगे आपको टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो टेक्सोनॉमी का मतलब रहता है कि जैसे उसका वर्गीकरण हो गया एक प्रकार से, और क्लासिफिकेशन भी वर्गीकरण होता है, लेकिन टेक्सोनॉमी में हम उनके जैसे शारीरिक लक्षणों, करेक्टर्स, उनके बारे में अध्ययन करें। क्लासिफिकेशन में ऐसे नाम वगैरह का टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है, जैसे नामकरण के बारे में अध्ययन करना होता है। तो इसमें क्या डिफरेंट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, बायो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, यानी किसके आधार पे पढ़नी है अपने को क्लासिफिकेशन, बायो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। उसके फिर पर्टिकुलर करेक्टर्स ऑफ किंगडम किसके, एनिमिलिया के, जो परमानेंट लक्षण है या परमानेंट करेक्टरिस्टिक्स आप मान सकते हो, तो उनके बारे में आपको क्या है, पढ़ना है। उनके बाद बॉडी ऑर्गेनिज्म यानी शरीर के जो जो अंग है उनके बारे में पढ़ना है। और एनिमल टिश्यूज यानी पशु, एनिमल का मतलब आ गया जंतुओं के ऊतकों के बारे में अध्ययन करना है। जैसे लाइक आपके हो गए एपिथीलियम, और ये आपका हो गया कनेक्टिव टिश्यू यानी जोड़ने वाले कौन से ऊतक होते हैं, ब्लड लिम्फोसाइट हो गई, ब्लड लिम्फ हो गया, स्पोर्टिंग यानी सहारा देने वाले ऊतक कौन से होते हैं, हड्डियों के बारे में पढ़ना है, कार्टिलेज, मस्कुलर टिश्यू यानी मांसपेशियों वाले ऊतक हो गए, और नर्वस सिस्टम यानी कोशिका या नर्वस सिस्टम पढ़ना है आपको, यानी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो उसके बाद आपका आ गया एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी, वही यानी आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में पढ़ना है। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई, और इसके बाद आपका किसकी पढ़नी है, ये आपको पढ़नी है अमीबा की, अर्थवर्म यानी केंचुए की, और कॉकरोच की, और इनकी पढ़नी है। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका रहेगा ना यूनिट बी में आपको क्या पढ़ना है, इन्वर्टिवर्स यानी एकशेरुकी जीवों के बारे में, जिनमें कशेरुकदंड नहीं पाया जाता है। जैसे इनके आपको क्या पढ़ना है, एनिमल्स एंड देयर इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट, ये कौन कौन से जीव होते हैं और इनकी इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट क्या है। स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर यानी एक कृषि के अंदर इनका क्या विशेष महत्व है। जैसे लाइक आ गया आपका प्रोटोजोआ में आपका अमीबा आ गया, हेलमेंथस में आपका हेलमेंथीज में आपका आ गया कौन सा, सोयल निमेटोड, और डिजीज कॉजेज बाई निमेटोड्स, इनके द्वारा जो रोग होते हैं, जैसे आपका मोलिया हो गया, ईयर कोकल हो गया, टुंडा रोग हो गया इनका गेहूं का, और रूट नोट हो गया, ये पढ़नी है आपको। फिर इसके बाद आपको एनालिडा में पढ़ना है अर्थवर्म यानी केंचुआ। फिर मोलस्का में पढ़ना है आपको सेनेल और स्लग, और इनके बाद आपको पढ़ना है ऑर्थोपोडा में ऑर्थोपोडो का वर्जियस क्लासिफिकेशन पूरा, यानी पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है अपने को। आर्किडा में माइट्स पढ़ने हैं। फिर क्रिस्टिडा में ये आपको दो पढ़ने हैं, लोबोस्टर और ये। और इसके बाद आपको पढ़ना है डिप्लोइडा में कौन सा आपका आ गया, मिलीपेट, और इसमें आपका आ गया
और इंसेक्टा में आपका कॉकरोच। ठीक है, तो ये सारे इंसेक्ट पढ़ने हैं अपने को। उसके बाद इम्पोर्टेंट इंसेक्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज ग्रेन, तो यानी भंडारित अनाजों में जो और फसलों में जो कितने इंसेक्ट लगते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका हो गया रेड हेरी कैटरपिलर, वाइट ग्रब, टर्माइड यानी दीमक, ग्रास होपर, और इसके बाद आपका आता है पोड बोरर यानी फली छेदक, खपरा बीटल यानी खपरा बीटल। तो इनके बारे में अपने को क्या है पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके आगे ये बेनिफिशियल में मान सकते हो, यानी हनी बी आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट हो गया। यानी हनी बी के आपको बेनिफिट्स पढ़ने हैं, यानी कीप्स बी कीपिंग एंड क्या है इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं, उनका कृषि में क्या महत्व है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका रहेगा मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल, यानी इंसेक्टों को कंट्रोल कैसे करें, कीट नियंत्रण की विधियां पढ़नी है। तो इनमें पहला आपको फिजिकल मेथड पढ़ना है, फिर कल्चरल और केमिकल तीनों मेथड पढ़ने हैं। केमिकल्स में पेस्टिसाइड पढ़ने हैं और इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड पढ़ना है। और ये आपके तीनों आ गए किसके, माइट्स के, और इनमें तीनों पढ़ने हैं निमेटोसाइड्स, और सारे आ जाएंगे इनमें। जैसे अगर कोई निमेटोड को नष्ट करा है तो वो निमेटोसाइड हो गया, अगर पेस्टिस पे कंट्रोल करें तो पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्ट पे कंट्रोल करें तो इंसेक्टिसाइड हो गया। ठीक है, तो इनके बाद उनके सेफ यूज यानी उनका सुरक्षित उपयोग किस प्रकार करते हैं या इनको काम में लेते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है बायो कंट्रोलर पेस्टिसाइड, तो इनको या प्रीडिएटर्स आगे जैसे आपका लेडी बर्ड बीटल वगैरह होती हैं, जो कि आपको क्या है कि आपसे अपने आप से जो छोटे कीट होती हैं उन्हें खाकर नष्ट करती है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं प्रीडिएटर्स के बारे में। फिर आपको फिरोमोन ट्रैप के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ट्राइकोडर्मा, एनपीवी, इनके बोटनिकल यानी बोटनिकल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपका लास्ट टॉपिक रहे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और उसके बाद में आपका रहेगा स्प्रेयर और डस्टर, यानी स्प्रेयर कितने प्रकार के होते हैं, डस्टर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अगर अपन लिक्विड को छिड़क रहे हैं तो आपका स्प्रेयर होगा, और अगर आप जैसे पाउडर को छिड़क रहे हैं तो आपको क्या होगा, डस्टर। ठीक है, उनके बाद आपके आते हैं कि यूनिट सी में रहेंगे वर्टेब्रेट्स यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो इनमें एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और पशुओं को जैसे मान ले जीवों में पोषण कैसे होगा। उसके बाद आपका आ गया न्यूट्रिएंट एलिमेंट इन फूड से, यानी भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होंगे। फिर एनर्जी बिल्डिंग या एनर्जी यील्डिंग केमिकल, यानी आपको ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से रसायन होंगे उनके बारे में पढ़ना है। फिर मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, फिर विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, और फिर एक बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन। फिर आपका आ गया रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी जीवों में क्या है श्वसन कैसे होता है, यानी गैसेज एक इनमें पढ़ना है आपको, गैसेज एक्सचेंज यानी गैसों का वितरण। और उसके बाद आपका आता है सर्कुलेशन इन एनिमेशन, यानी सर्कुलेशन इन एनिमल, यानी कौन कौन से सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ने अपने को। एक तो ब्लड कंपोजिशन पढ़ना है, फिर ब्लड ग्रुप पढ़ना है, RH फैक्टर पढ़ने हैं, और ब्लड क्लॉथिंग यानी रक्त का थक्का कैसे जमता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कोई इसका सिस्टम पढ़ना है आपको, मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। फिर रिप्रोडक्शन के बाद आता है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी प्रजनन और विकास के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें एक गेमेटोजेनेसिस और सप्रमोजेनेसिस, यानी गेमिट्स के अंदर गेमेट्स का निर्माण होगा, सप्रमोजेनेसिस के अंदर सप्रम का निर्माण होगा। इसे बोलते हैं अंड जनन क्रिया और इसे बोलते हैं शुक्र जनन क्रिया। फिर आपको पढ़नी है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म की संरचना कैसी होती है उसके बारे में पढ़ना है। स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु की संरचना के बारे में। फिर आपकी oogenesis आ गई, यानी एग निर्माण आ गया। फिर एंड टाइप्स ऑफ ओवियम, यानी अंडों के प्रकार कितने होते हैं। फिर आ गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी मादा जनन चक्र। उसके बाद आपका आता है फर्टिलाइजेशन, इसमें आपको आ गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक व बाह्य निषेचन।
ठीक है। उसके बाद में आपका होता है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन का क्या मैकेनिज्म रहता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिकों का अध्ययन करना है, जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए रिकमेंड बुक मान लो आप बायोलॉजी के लिए, एक तो आप 12th की बुक ले लो और एक आप ले लो उसकी 11th की। दोनों बुकों को आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये दोनों बुक आपकी ऑथेंटिक होती है। उसके बाद अगर आप कोई बायोलॉजी से रिलेटेड गाइड ले रहे हैं जो कि आपकी जेट एग्जाम्स के लिए अच्छी मानते हो, तो उनमें से आप कौन सी भी ले सकते हो।